ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल पर री इंजीनियर्ड ईसीआर मॉड्यूल यूज करने के इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रेगुलर, सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन रिटर्न को कब और कैसे फाइल करना है। हम आपको रेगुलर रिटर्न के समय मिलने वाले 4 महीने के रिलैक्सेशन पीरियड, बचे हुए मेंबर्स को जोड़ने के लिए सप्लीमेंट्री रिटर्न यूज करने और रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करते समय डेटा को करेक्ट करने के बारे में जानकारी देंगे। हम पार्ट पेमेंट, सिस्टम वेरिफिकेशन और मेंबर्स के डिटेल्स जैसे आधार, मेंबरशिप लेने या छोड़ने की तारीख के बारे में प्रमुखता से बताएंगे। इस वीडियो को देखने पर अंत तक आपको पता चल जाएगा कि नियमों को पालन कैसे करें और नए सिस्टम का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। रिटर्न फाइल करना, देखना और अपलोड करना। आइए सबसे पहले रिटर्न फाइल करने, रिटर्न देखने और अपलोड करने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके एम्प्लॉयर पोर्टल में लॉगिन करें। साइन इन करने के बाद आपको होम पेज दिखाई देगा। टॉप मेन्यू पर जाकर पेमेंट्स टैब पर क्लिक करें और क्विक लिंक पर जाकर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चुनें। इससे रिटर्न फाइल करने के लिए होम पेज खुल जाएगा, जहां आपको कई क्विक लिंक दिखाई देंगे, जैसे रिटर्न फाइल करना, चालान देखना या पेमेंट करना, बैलेंस रिटर्न फाइल करना और अपनी फाइलिंग हिस्ट्री देखना आदि। अब आगे रिटर्न फाइल करने के लिए होम पेज पर क्लिक करें। रिटर्न फाइलिंग के लिए होम पेज पर रिटर्न मंथली डैशबोर्ड पर जाएं। यहां आप वेज मंथ वाइज रिटर्न समरी देख सकते हैं और कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके किसी खास वेज मंथ को सर्च भी कर सकते हैं। अपना वेज मंथ चुनें, उस पर क्लिक करें और फिर सर्च बटन दबाएं। अब सिस्टम आपकी वेज मंथ वाइज रिटर्न समरी डिटेल्स को एक टैब में डिस्प्ले करेगा। रिटर्न फाइल देखने या अपलोड करने के लिए व्यू या अपलोड पर क्लिक करें। इस पेज पर आप सिलेक्टेड वेज मंथ की रीसेंट रिटर्न फाइलें भी देख सकते हैं। आप मेंबर्स डिटेल देख सकते हैं, एग्जम्पशन स्टेटस देख सकते हैं और एक्टिव मेंबर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड एक्टिव मेंबर लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल फाइल खुलती है जिसमें सभी एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट दिखाई देती है। जब भी आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो बस हेल्प बटन पर क्लिक करें। इससे एक हेल्प फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपके द्वारा अपलोड की जाने वाली रिटर्न फाइल की पूरी फील्ड डिटेल दी गई होगी। रेगुलर रिटर्न फाइल करना। रेगुलर रिटर्न स्क्रीन पर जाएं और चूज फाइल पर क्लिक करें। अब अपनी रिटर्न फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड करें। रिटर्न टाइप ड्रॉप डाउन में जाएं और रेगुलर रिटर्न चुनें। अंशदान दर 12% या 10% चुनें। यदि आपको फिर से शुरू करने की जरूरत है तो सिलेक्शन को क्लियर करने और सभी जानकारी को पुनः दर्ज करने के लिए रीसेट पर क्लिक करें। जब सभी फील्ड तैयार हो जाएं तो अपलोड बटन पर क्लिक करें। आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। अपनी जानकारी सत्यापित करें और जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करें। यदि अपलोड फेल हो जाता है तो एरर फाइल कॉलम में एक एरर फाइल दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें, समस्याओं को ठीक करें और फिर से अपलोड करें। यदि फाइल सफलतापूर्वक अपलोड हो जाती है तो पेज के टॉप पर एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देता है। यहाँ रिटर्न फाइल आईडी और रिटर्न स्टेटमेंट जनरेट होता है और इन प्रोसेस रिटर्न टेबल में डिस्प्ले होता है। इस स्तर पर आप रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड कर उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर रिटर्न को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न को रिजेक्ट या अप्रूव करना। रिटर्न को रिजेक्ट करने के लिए रिजेक्ट पर क्लिक करें। एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करें। सिस्टम एक रिजेक्शन मैसेज दिखाता है और आपको अपलोड रिटर्न पेज पर वापस ले जाता है। रिटर्न को अप्रूव करने के लिए एक्सेप्ट पर क्लिक करें। फिर से एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करें।
अप्रूव होने के बाद सिस्टम एक ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी तैयार करता है, जिसमें वेज मंथ का रिटर्न डिटेल, टोटल अकाउंट वाइज समरी और 7Q या 14B समरी दिखाई देती है। इस स्क्रीन से आप फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट, एडमिन या इंस्पेक्शन चार्ज पे, चालान देखने या पे करने के साथ साथ 7Q या 14B चार्ज पे करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। चालान देखना या पेमेंट करना। चालान व्यू या पे पर क्लिक करने से आपके इन प्रोसेस और रीसेंट चालान्स की लिस्ट दिखेगी। पे एडमिन या इंस्पेक्शन चार्ज पर क्लिक करने से एक चालान एंट्री पेज खुलता है। एडमिन या इंस्पेक्शन चार्ज अकाउंट वाइज दर्ज करने के बाद प्रिपेयर चालान पर क्लिक करें। अमाउंट के साथ एक पॉपअप दिखाई देता है। इसे वेरीफाई करने के बाद ओके पर क्लिक करें। चालान एक खास TRRN के साथ तैयार किया जाता है और पे या कैंसिल करने के ऑप्शन के साथ इन प्रोसेस चालान लिस्ट में दिखाई देता है। पेमेंट करने के लिए पे बटन पर क्लिक करें। सिस्टम चालान पे पेज पर जाता है, जहां आप ड्रॉप डाउन से अपना बैंक चुनने के बाद पे पर क्लिक कर सकते हैं। इंटरेस्ट 7Q या फिर डैमेज 14B अगर लागू हो तो उसके अनुसार चुनें। फिल डिटेल और प्रिपेयर चालान पर क्लिक करें, पॉपअप वेरीफाई करें और ओके पर क्लिक करें। चालान एक TRRN के साथ जनरेट किया जाएगा और पे या कैंसिल करने के ऑप्शन के साथ लिस्टेड होगा। कंट्रीब्यूशन का पार्ट पेमेंट। यदि आप ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी से पार्ट पेमेंट विकल्प चुनते हैं तो सिस्टम मंथली कंट्रीब्यूशन फाइलिंग स्क्रीन खोलता है। यहाँ आप वेज मंथ के लिए ड्यू अमाउंट, पे अमाउंट और बैलेंस अमाउंट का अकाउंट वाइज डिटेल्स देख सकते हैं। जानकारी के लिए कंट्रीब्यूशन फाइल का फॉर्मेट और फील्ड डिटेल्स दिखाने वाली हेल्प फाइल डाउनलोड करने के लिए हेल्प बटन पर क्लिक करें। अपनी कंट्रीब्यूशन फाइल अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें, कमेंट्स लिखें और अपलोड पर क्लिक करें। यदि आप अपने सिलेक्शन को बदलना चाहते हैं तो रीसेट का यूज करें। अपलोड होने पर एक कंट्रीब्यूशन फाइल आईडी और कंट्रीब्यूशन डिटेल्स जनरेट किया जाता है और इन प्रोसेस कंट्रीब्यूशन फाइल टेबल में डिस्प्ले किया जाता है। यदि अपलोड फेल हो जाता है तो एक एरर मैसेज और एक एरर फाइल जनरेट की जाती है। कंट्रीब्यूशन डिटेल्स डाउनलोड करें, वेरीफाई करें और फिर फाइल को स्वीकृत या अस्वीकार करें। रिजेक्ट पर क्लिक करने पर एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देता है। मंथली कंट्रीब्यूशन फाइलिंग पेज पर वापस जाने के लिए ओके पर क्लिक करें। एक्सेप्ट पर क्लिक करने पर भी एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देता है। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। एक्सेप्ट होने के बाद सिस्टम अकाउंट वाइज बैलेंस अमाउंट के साथ एक कंट्रीब्यूशन फाइल समरी तैयार करता है। यहां आप चालान जनरेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन समरी कैंसिल कर सकते हैं या कंट्रीब्यूशन फाइलिंग पर वापस जा सकते हैं। इसे जारी रखने के लिए जनरेट चालान पर क्लिक करें। एक पॉपअप कंट्रीब्यूशन आईडी का लास्ट समरी डिस्प्ले होगा। अब फाइनलाइज प्रोसेस पर क्लिक करें। चालान एक TRRN के साथ जनरेट होता है और कैंसिल करने या पेमेंट करने के विकल्प के साथ इन प्रोसेस चालान लिस्ट में दिखाई देता है। चालान पेमेंट पेज पर जाने के लिए पे बटन पर क्लिक करें। अगर लागू हो तो उसके अनुसार इंटरेस्ट 7Q या फिर डैमेज 14B चुनें। ड्रॉप डाउन से अपना बैंक चुनें और पेमेंट करें। कंट्रीब्यूशन का फुल पेमेंट। अगर आप पूरा भुगतान करना चाहते हैं तो ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी पेज से उस ऑप्शन का चयन करें। सिस्टम वेज मंथ के लिए देय राशि, भुगतान की गई राशि और शेष राशि के साथ अकाउंट वाइज ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी डिस्प्ले करता है। चालान प्रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो टोटल अकाउंट वाइज समरी के साथ एक पॉपअप दिखाई देगा। आगे बढ़ने के लिए चालान फाइनलाइज प्रोसीड पर क्लिक करें। चालान एक TRRN के साथ जनरेट किया जाता है और कैंसिल करने या पे करने के ऑप्शन के साथ इन प्रोसेस चालान लिस्ट में दिखाई देता है। जारी रखने के लिए पे पर क्लिक करें। सिस्टम चालान पेमेंट पेज पर ले जाएगा, जहां आप इंटरेस्ट 7Q अगर लागू हो तो उसके अनुसार
14B चुनें। ड्रॉप डाउन से अपना बैंक चुनकर पेमेंट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिटर्न फाइल करना। सप्लीमेंट्री रिटर्न का उपयोग तब किया जाता है जब कोई नियोक्ता रेगुलर रिटर्न जमा करने या एक्सेप्ट करने के बाद नए कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करता है। केवल वे कर्मचारी जो पहले से रेगुलर रिटर्न में शामिल नहीं हैं, उन्हें यहाँ जोड़ा जा सकता है। एक ही वेज मंथ के लिए कई सप्लीमेंट्री रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं, लेकिन आप इसमें किसी ऐसे कर्मचारी को शामिल नहीं कर सकते जिसकी रिपोर्ट पहले ही किसी रेगुलर रिटर्न या पिछली सप्लीमेंट्री रिटर्न के माध्यम से की जा चुकी हो। किसी वेज मंथ के लिए सप्लीमेंट्री रिटर्न केवल तभी फाइल की जा सकती है जब सिस्टम में एक अप्रूव्ड रेगुलर रिटर्न मौजूद हो और कोई अन्य रिटर्न सप्लीमेंट्री या रिवाइज्ड वर्तमान में प्रोसेस में ना हो। इसमें उस वेज मंथ के लिए सभी नए रजिस्टर्ड मेंबर्स शामिल होने चाहिए। सप्लीमेंट्री रिटर्न स्क्रीन पर चूज फाइल पर क्लिक करें और अपनी रिटर्न फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड करें। रिटर्न टाइप ड्रॉप डाउन से सप्लीमेंट्री रिटर्न चुनें। कंट्रीब्यूशन रेट चुनें। यदि आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो सिलेक्शन को क्लियर करने और डिटेल्स दोबारा दर्ज करने के लिए रीसेट पर क्लिक करें। सभी फील्ड चुनने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप दिखाई देगा। डिटेल्स वेरीफाई करें और जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करें। यदि अपलोड फेल हो जाता है तो एरर फाइल कॉलम में एक एरर फाइल दिखाई देती है। इसे डाउनलोड करें, प्रॉब्लम को ठीक करें और फिर से अपलोड करें। यदि अपलोड अप्रूव होता है तो एक रिटर्न फाइल आईडी और रिटर्न स्टेटमेंट जनरेट किया जाएगा जो इन प्रोसेस रिटर्न टेबल में डिस्प्ले होगा। रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड करें, उसे वेरीफाई करें और फिर रिटर्न को अप्रूव या रिजेक्ट करें। रिटर्न को रिजेक्ट करने के लिए रिजेक्ट पर क्लिक करें। सिस्टम फाइल को रिजेक्ट कर देगा और अपलोड रिटर्न पेज पर वापस चला जाएगा। अप्रूव करने के लिए अप्रूव पर क्लिक करें। एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। अप्रूव होने के बाद एक मैसेज दिखाई देता है और सिस्टम एक ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी तैयार करता है जिसमें वेज मंथ के लिए रिटर्न समरी, टोटल अकाउंट वाइज समरी और 7Q या 14B समरी डिस्प्ले होती है। सप्लीमेंट्री रिटर्न के बाद भुगतान करना। ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी पेज से आप फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने इन प्रोसेस चालानों की लिस्ट देखने के लिए व्यू या पे चालान पर भी क्लिक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्पेक्शन चार्ज या 7Q या 14B चार्जेस का पेमेंट करने के लिए संबंधित बटन्स पर क्लिक करें और उसी प्रोसेस का पालन करें जो आपने पहले रेगुलर रिटर्न के समय सीखा था। यदि आप फुल पेमेंट चुनते हैं तो सिस्टम अकाउंट वाइज ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी डिस्प्ले करता है। आप वेज मंथ के लिए ड्यू अमाउंट, पेड अमाउंट और बैलेंस अमाउंट का डिटेल देख सकते हैं। जारी रखने के लिए प्रिपेयर चालान पर क्लिक करें। कंट्रीब्यूशन आईडी के लिए लास्ट समरी के साथ एक पॉपअप दिखाई देता है। डिटेल्स वेरीफाई करें और फाइनलाइज चालान पर क्लिक करें। चालान एक खास TRRN के साथ तैयार किया जाता है और कैंसिल या पे ऑप्शन के साथ इन प्रोसेस चालान लिस्ट में दिखाई देता है। आगे बढ़ने के लिए पे पर क्लिक करें। सिस्टम आपको चालान पेमेंट पेज पर ले जाएगा जहां आप अगर लागू हो तो उसके अनुसार इंटरेस्ट 7Q 14B चुनें। ड्रॉप डाउन से अपना बैंक चुनकर पेमेंट कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना। रिवाइज्ड रिटर्न का यूज तब किया जाता है जब नियोक्ता ने रेगुलर या सप्लीमेंट्री रिटर्न में गलत वेज या कंट्रीब्यूशन डिटेल्स दर्ज की हो और उसे ठीक करना चाहता हो। रिवाइज्ड रिटर्न में आप केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल करते हैं जिनकी जानकारी आप बदलना चाहते हैं। अप्रूवल के बाद रिवाइज्ड रिटर्न की डिटेल्स रेगुलर, सप्लीमेंट्री या किसी भी पिछले रिवाइज्ड रिटर्न की मौजूदा जानकारी को ओवरराइट कर देता है। रिवाइज्ड रिटर्न की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई अन्य रिटर्न इन प्रोसेस ना हो और संबंधित वेज मंथ के लिए कोई पेमेंट प्रोसेस शुरू ना की गई हो। नियोक्ता वेज मंथ के लिए पेमेंट शुरू करने से पहले कम कर सकते हैं।
वेतन बढ़ोतरी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही किसी वेज मंथ के लिए रिवाइज्ड रिटर्न की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब सिस्टम में एक अप्रूव्ड रेगुलर रिटर्न मौजूद हो। रिवाइज्ड रिटर्न पर जाएं और चूज फाइल पर क्लिक करें। अपनी रिटर्न फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड करें। रिटर्न टाइप ड्रॉप डाउन पर जाएं और रिवाइज्ड रिटर्न चुनें। कंट्रीब्यूशन रेट चुनें। यदि आप फिर से शुरू करना चाहते हैं तो सिलेक्शन को क्लियर करने और डिटेल्स को दोबारा दर्ज करने के लिए रीसेट पर क्लिक करें। जब सभी फील्ड तैयार हो जाएं तो अपलोड बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप दिखाई देगा। डिटेल्स वेरीफाई करें और जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करें। यदि अपलोड सफल होता है तो एक रिटर्न फाइल आईडी और रिटर्न स्टेटमेंट जनरेट किया जाएगा और इन प्रोसेस रिटर्न टेबल में डिस्प्ले होगा। रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड करें, उसे वेरीफाई करें और फिर रिटर्न को अप्रूव या रिजेक्ट करें। रिटर्न को रिजेक्ट करने के लिए रिजेक्ट पर क्लिक करें। सिस्टम फाइल को रिजेक्ट कर देता है और अपलोड रिटर्न पेज पर वापस चला जाता है। रिटर्न को अप्रूव करने के लिए अप्रूव पर क्लिक करें। एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा। जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करें। स्वीकृत होने के बाद सिस्टम एक ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी डिस्प्ले करता है जिसमें वेज मंथ का रिटर्न समरी, टोटल अकाउंट वाइज समरी और 7Q या 14B समरी दिखाई जाती है। यहां से आप अपने मौजूदा इन प्रोसेस चालान देखने के लिए चालान व्यू या पे पर भी क्लिक कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न के बाद पेमेंट करना। यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी पेज से फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट चुन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्पेक्शन चार्ज या 7Q या 14B चार्जेस का पेमेंट करने के लिए संबंधित बटन्स पर क्लिक करें और रेगुलर रिटर्न के तहत पहले बताए गए प्रोसेस का पालन करें। यदि आप फुल पेमेंट चुनते हैं तो सिस्टम अकाउंट वाइज ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी डिस्प्ले करता है जिसमें वेज मंथ के लिए ड्यू अमाउंट, पेड अमाउंट और बैलेंस अमाउंट की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। जारी रखने के लिए चालान प्रिपेयर पर क्लिक करें। कंट्रीब्यूशन आईडी के लिए लास्ट समरी वाला एक पॉपअप दिखाई देता है। डिटेल्स वेरीफाई करें और आगे बढ़ने के लिए फाइनलाइज चालान पर क्लिक करें। चालान एक खास TRRN के साथ जनरेट किया जाता है और रिजेक्ट करने या पे करने के ऑप्शन के साथ इन प्रोसेस चालान लिस्ट में डिस्प्ले होता है। चालान पेमेंट पेज पर जाने के लिए पे पर क्लिक करें। इंटरेस्ट 7Q अगर लागू हो तो उसके अनुसार 14B चुनें। ड्रॉप डाउन से अपना बैंक चुनें और पे पर क्लिक करें। वैलिडेशन में छूट। प्रारंभिक परिवर्तन के दौरान नियोक्ताओं की सहायता के लिए सिस्टम एक अस्थायी छूट अवधि प्रदान करता है। लॉन्च के बाद पहले 4 महीनों के लिए नियोक्ताओं को अपने एक्टिव मेंबर्स के केवल एक छोटे ग्रुप के लिए रेगुलर रिटर्न फाइल करने की अनुमति है। उस महीने के शेष एक्टिव मेंबर्स को बाद में सप्लीमेंट्री रिटर्न के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इस 4 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद छूट समाप्त हो जाएगी और सिस्टम वेरिफिकेशन लागू करेगा। उसके बाद किसी खास वेज मंथ के लिए रेगुलर रिटर्न केवल तभी अप्रूव की जाएगी जब 4 महीने पहले के सभी एक्टिव मेंबर्स के लिए रिटर्न फाइल की गई हो। ये प्रारंभिक छूट अवधि समाप्त होने के बाद सभी एक्टिव मेंबर्स की फुल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है।